सो इस वेब डेवलपमेंट फील्ड में आप लोगों को जॉब चाहिए। बेसिकली फ्रंट एंड डेवलपमेंट अगर आप सीख रहे हो तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 4 ऐसे प्रोजेक्ट की बात करेंगे जो अगर आप अपने रिज्यूमे में ऐड करते हो तो आप एक अच्छी जॉब क्रैक कर सकते हो। अब ये जो 4 प्रोजेक्ट मैंने लिस्ट किया है इसको मैं एक पीडीएफ के अंदर आपको समझाऊंगा और उस पीडीएफ को भी आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, मेरे टेलीग्राम के अंदर आप जाकर उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, तो ज्वाइन करके पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लेना। तो ये जो प्रोजेक्ट है, जो मैं 4 प्रोजेक्ट आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ईजी है। अगर आप अच्छे से HTML CSS जावास्क्रिप्ट या फिर रिएक्ट सीख लिए हो, अगर रिएक्ट नहीं सीखे हो तभी भी काम हो जाएगा ये प्रोजेक्ट बनाने में। अगर रिएक्ट सीख लियो तो बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है आपको अपने रिज्यूमे में ऐड करना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है जिससे आपके रिज्यूमे में एक अच्छा इंपैक्ट आएगा कि आपने अच्छा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। ठीक है, तो चलो उस पीडीएफ को आपके साथ शेयर करता हूँ और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो पीडीएफ है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं सबसे पहले एक बता लेता हूँ जिस वजह से आपको मैं समझा पाऊँ। तो जो सबसे पहला हमारा प्रोजेक्ट हमें बनाना है वो क्या है, हमारा इंटरेक्टिव क्विज एप्लीकेशन। अब आपको बहुत सारे जगह पे आपने क्विज एप्लीकेशन का यूज़ किया है, जैसे कि अगर आप मैं अभी जब अपने यूट्यूब के ऊपर मैं क्विज डालता हूँ तो आपने कभी रिप्लाई किया होगा। ठीक है, तो वो एक क्विज एप्लीकेशन होता है, बेसिकली एक पार्ट हो गया। वही पार्ट एक हमारा प्रोजेक्ट होता है। मतलब हर एक वेबसाइट, हर एक एप्लीकेशन के अंदर कोई कोई भी चीज़ का एक मॉड्यूल होती है। उस मॉड्यूल को डेवलप करना ही क्या हमारा एक प्रोजेक्ट होता है। मल्टीपल प्रोजेक्ट बना के हम एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो देखो ये कंप्लीट है, कंप्लीट प्रोजेक्ट है क्विज एप्लीकेशन। यानी कि इसमें क्या क्या फीचर्स आपको ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पे डायनेमिक क्वेश्चन आ जाए, मल्टीपल चॉइस आंसर आ जाए, प्रोग्रेस बार आप इसमें ऐड कर दो और फीडबैक का सिस्टम यहाँ पे डाल दो और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन फॉर मोबाइल एंड एप्लीकेशन के लिए आप बना दो। तो और इस पर आपको यूज़ क्या करना है, सिंपल है, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। मैंने आपको बताया ना कि अगर आपने रिएक्ट भी नहीं सीखा है तो इसको आप आराम से बना सकते हो, बट अगर आपने रिएक्ट सीखा है तो बहुत इजीली बना लोगे आप। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट हमारा हो गया क्या, फर्स्ट वाला इंटरेक्टिव क्विज एप्लीकेशन। ठीक है, ये आपको रिज्यूमे में ऐड करना है बनाने के बाद। अब देखो वाई इट्स वैल्यूएबल, अब वैल्यूएबल क्यों है उसके लिए भी यहाँ पे समझ लो थोड़ा सा। हाईलाइट इंटरेक्टिव UI डिजाइन एंड इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, मतलब आपने कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपने बहुत अच्छे से दिखाया है, शोकेस कराया है, उसको आपको क्या हाईलाइट कर देना है। ठीक है, वो वाला जो पार्ट रहेगा। ओके देन अब नीचे यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो हमको क्या बनाना है, रिस्पॉन्सिव लैंडिंग पेज। अब देखो लैंडिंग पेज क्या होता है, लैंडिंग पेज मतलब आप समझते हो किसी भी वेबसाइट का होम पेज, एक तरीके से आप लैंडिंग पेज बोल सकते हो। ठीक है, तो देखो अब इससे फीचर्स आपको क्या क्या ऐड करना है, जैसे कि आई कैचिंग हीरो सेक्शन विद एनिमेशन। अब देखो लैंडिंग पेज आपने बनाया, ठीक है, ये नहीं कि एक नेविगेशन बार बना लिया, नीचे एक स्लाइडर डाल दिया और एक इमेज डाल दिया, बस उतना ही नहीं होता है। आपको एक अच्छा सा बढ़िया सा हीरो सेक्शन बनाना है जिसके अंदर आप एनिमेशंस ऐड करो, कुछ 3D इफेक्ट डालो ताकि आई कैचिंग हो, देखने के बाद एकदम से मतलब मज़ा आ जाए, ऐसा कुछ आपको बनाना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टिकी नेविगेशन बार विद द स्मूथ स्क्रॉलिंग। अब देखो अगर हम स्क्रॉल करते हैं कोई वेबसाइट, आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट बहुत फास्ट स्क्रॉल होती है, कुछ वेबसाइट बहुत ही स्मूथली जाती हैं। जैसे आप अगर गिटहब की वेबसाइट ओपन करो तो बहुत स्मूथ चलती है, तो उस तरीके का आपको स्मूथनेस रखना अपने क्या इस लैंडिंग पेज में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो फुल्ली रिस्पॉन्सिव एंड मोबाइल फर्स्ट डिज़ाइन। देखो आप कोई भी वेबसाइट जब भी बनाते हो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मोबाइल का व्यू ध्यान में रख कर ही बनाएं, वो रिस्पॉन्सिव होना ही चाहिए, तभी उसकी एक अलग वैल्यू होती है। आप वेबसाइट बना दिए, डिज़ाइन कर दिए, बट वो डेस्कटॉप में अलग आ रहा है, मोबाइल में अच्छा आ ही नहीं रहा, तो उससे कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, कोई कंसीडर ही नहीं करेगा, क्योंकि आज के टाइम पे लोग 70% मोबाइल में ही सारा चीज़ यूज़ करते हैं। ओके, सो देखो अब इसमें भी आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा वो भी मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ, जैसे कि HTML आपको यूज़ करना है, CSS यूज़ करना है। CSS के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, फ्लेक्स एंड ग्रिड, ये चीज़ आपको पता होगा। बूट स्टेप अगर आपको आता है ना तो आप ये चीज़ों को स्किप करके बूट स्टेप के अंदर बहुत ईजिली बना लोगे। और यहाँ पे देखो क्या है, शोकेस एक्सपर्टीज इन लेआउट डिजाइन एंड रिस्पॉन्सिवनेस, यानी जो भी आपने बहुत अच्छे से किया है, दिखाया, उसको अच्छे से दिखाओ, उसको शो कराओ। ठीक है, अब नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट बनाना है आपको, वीदर विकेट UI। एक ऐसा UI आपको बनाना है जहाँ पे लोग आके वीदर को सर्च करके देख पाएँ। अब देखो उसमें फीचर्स क्या क्या है, जैसे कि एक सर्च बार आपको डालना पड़ेगा विद ड्रॉप डाउन फॉर द सीरीज, लाइक
बहुत सारे सिटीज़ आपको डालना है, जैसे बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, मुंबई हो गया, कुछ भी हो गया, सिटीज़ में ड्रॉप डाउन में आपको रखना है। आपको पता है ड्रॉप डाउन कैसे बनता है, जीएस तो आपको आता ही है, ठीक है। तो अच्छा सा सर्च बार आपको ड्रॉप डाउन बना देना। और एक चीज़ ये बताऊँ, ये जो चीज़ है ना, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बनाना, ऐसा नहीं कि बस एक ड्रॉप डाउन बना के छोड़ दो। डिज़ाइन बहुत अच्छे से करना है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है आपको, ठीक है, क्योंकि आप फ्रंट एंड डेवलपर बन रहे हो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या है, मिनिमलिस्टिक डिस्प्ले ऑफ टेम्परेचर, वीदर टाइप एंड आइकन्स। मतलब जब भी कोई आप वीदर दिखा रहे हो तो उसमें एक अलग सा टाइम, टेम्परेचर, आइकन्स के साथ दिखाना, उसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। जैसे आप पीपीटी बनाते हो ना बहुत अच्छे से बढ़िया से दिखाने के लिए, वैसे ही आपको ये वाला एप्लीकेशन बनाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो, एनिमेटेड बैकग्राउंड बेस्ड ऑन वेदर कंडीशन, रेन सन। जैसे कि कोई भी टाइप का हो सकता है, रेनी हो सकता है, सैंडी हो सकता है, या फिर इवनिंग हो सकता है। तो उस टाइप का आपको बैकग्राउंड में एक एनिमेशन चला देना है। आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा, जैसे अगर आप अपने मोबाइल में अगर यूज़ करके देखो तो अलग अलग टाइप के एनिमेशन आपको मिलेंगे। तो उस टाइप का कुछ आपको डेवलप करना बहुत ईजी होता है। आप इंटरनेट पर जाके सर्च कर सकते हो। अगर आपको प्रोजेक्ट चाहिए भी तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना, मैं ये सारे प्रोजेक्ट आपके लिए भी बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, फुल्ली रिस्पॉन्सिव विद, आपको मैं हर प्रोजेक्ट के अंदर यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जब भी कोई चीज़ आपको बनाना है, क्या है, रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव बनाना है, ठीक है। अब इसके अंदर भी क्या यूज़ करना है, HTML, CSS एंड जावा की। मैंने 3 चीज़ें ही यहाँ पे प्रीफर किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रिएक्ट नहीं आता है, बहुत सारे लोगों को एंगुलर नहीं आता है। तो ये 3 चीज़ों का यूज करके भी आप बहुत अच्छा बना सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको रिएक्ट आए, अगर रिएक्ट आता है ना तो ये आप काम बहुत इजीली कर लोगे और भी फास्ट कर सकते हो, बस इतना सा। डन। अब देखो नीचे आते हैं, फोर्थ जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है कस्टमाइजेशन टू डू लिस्ट। अब देखो टू डू लिस्ट क्या है, आपको पता है कोई भी टास्क रखने के लिए, स्टोर करने के लिए हम अपने टू डू लिस्ट में डाले। जैसे गूगल पे अगर आप जाते हो, गूगल ड्राइव यूज़ करते हो, तो उसमें टू डू का ऑप्शन आता है ना। कुछ आपको बनाना है, जैसे कि उसमें फीचर्स क्या क्या आपको डालने हैं, जैसे कि ऐड हो गया, एडिट हो गया, डिलीट हो गया, ठीक है। और भी सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारी चीज़ें अपने हिसाब से डाल सकते हो, ठीक है। और इसमें फ़िल्टर, टास्क बाय स्टेटस, कंप्लीटेड, पेंडिंग, अप्रूवल, प्रोसेसिंग, प्रोग्रेस, ऐसे तरीके से अपने अलग अलग आप स्टेटस भी डिफाइन कर सकते हो, ओके। देन यहाँ पे क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनलिटी टू रिकॉर्ड द टास्क। अब देखो यहाँ पे एक और ये थोड़ी सी टेढ़ी फंक्शनलिटीज़ है जिसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। यानी कि जब भी कोई, अगर हम टास्क को ड्रैग एंड ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो उसको हम फिर से क्या रीऑर्डर कर सकें, ठीक है, ऑर्डरिंग वाइज हम क्या कर सकें, सफल कर पाएँ। तो वो प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप ये कर लोगे, ठीक है। लोकल स्टोरेज फॉर द परसिस्टेंट डेटा, ठीक है। तो लोकल स्टोरेज या बेसिकली यूज करोगे जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है। तो लाइव पे तो अभी नहीं चल रहा हो, ठीक है। तो इसमें भी क्या, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ओके। अब ये भी आपको दिखाना, हाई इंटरेक्टिव स्टेट मैनेजमेंट एंड द यूजर सेंट्रिक डिज़ाइन, ठीक है। ये आपका जो होगा मेन चीज़ रहेगा जो आपको हाईलाइट करना है इस प्रोजेक्ट के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या है, एक बोनस प्रोजेक्ट आपको मैं बताता हूँ। जब भी अगर आप कोई भी वेबसाइट या फिर अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर बन रहे हो ना, तो आपके पास एक पोर्टफोलियो वेबसाइट होना चाहिए। अपना आप एक्सपीरियंस दिखा सको, अपना आप शोकेस कर पाओ कि क्या क्या चीज़ें आपने डेवलप किया है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है क्या, इंक्लूड एनिमेशन, रिस्पॉन्सिव लेआउट, इंटरेक्टिव प्रोजेक्ट शोकेस सेक्शन। यही बात मैं बोला कि जब भी अगर आप अपने प्रोजेक्ट को दिखाना तो आपको ऐसा दिखाना कि आपने बहुत अच्छे अच्छे और बहुत सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो PDF है, आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस PDF में मैंने सारी चीज़ आप लोगों को डिस्कस करके बता दी, क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी फंक्शनलिटी इसके साथ ऐड करना है, ठीक है। और इस PDF का लिंक आपको टेलीग्राम के अंदर मिलेगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, और टेलीग्राम में जाके इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई थिंक ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। एटलीस्ट ट्राई तो करना, इसको डेवलप करना, डिज़ाइन करना, और रिज्यूमे में ऐड करके तो देखो फिर क्या इम्पेक्ट आता है, आप मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।